हेलो माय डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे उस टॉपिक के साथ जो टॉपिक पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में वीडियो को एंड किया था। जहाँ तक आपको याद होगा हम लोगों ने बिज़नेस ट्रांजैक्शन पे बात कर लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने गुड्स वाले टॉपिक पे भी बात कर लिया था, प्लस हम लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी देख लिया था। जिनको नहीं याद है उनके लिए ये तो ऐसे बेसिक था, यहाँ से समझेंगे। हम लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के बारे में समझा कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोगों ने गुड्स के बारे में समझा और फिर गुड्स के हमें कुछ एग्जाम्पल मिले थे। मैंने आपसे कहा था कि इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे से चीज़ों को याद होंगी तो मैंने आपसे कहा था इन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग इन डेप्थ मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, उनको पता चल रहा होगा कि हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं कहने का मतलब अकाउंटिंग के डेफिनेशन से शुरुआत की हमने। डेफिनेशन से शुरुआत करने के बाद हम लोगों ने आर्ट का मतलब समझा, रिकॉर्डिंग का मतलब समझा, क्लासीफाइंग समझा, क्लासीफाइंग अभी तक नहीं समझा, फिर उसके बाद समराइजिंग भी नहीं समझा। ये दो वर्ड हम लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम लोग ट्रांजैक्शन वर्ड पे आ गए। ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड को पकड़ के आगे बढ़े थे लास्ट क्लास में। फिर वहाँ से हम लोग को एक वर्ड मिला एंटरप्राइज। फिर हम लोगों ने एंटरप्राइज को पकड़ा था और एंटरप्राइज को हम लोगों ने 3 भाग में तोड़ा था। अकेले बिजनेस करो सोल प्रोप्राइटर, 2 4 5 लोग मिलकर कर रहे हैं, अप टू 50 तो पार्टनरशिप, उससे ज़्यादा तो कंपनी। फिर उसके बाद हम लोगों ने गुड्स समझा था। गुड्स का मतलब क्या होता है बहुत इन डेप्थ मैंने बता रखा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। फिर गुड्स के हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स। आज इन्हीं के बारे में हमको बात करना है, इन्हीं के बारे में हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। गुड्स, या फिर मैं शुरू से एक बार मैं आपको एक डायग्राम सा बनाना दिखाना चाहूँगा। डायग्राम बना के हम लोगों ने शुरुआत की थी अकाउंटिंग से, ठीक है। चाहो तो आप भी ये डायग्राम बना सकते हो। अकाउंटिंग से एक वर्ड पकड़ाया बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन से एक वर्ड पकड़ाया गुड्स। बस देखते जाओ क्या हो रहा है। फिर गुड्स से हमारे पास 5 वर्ड्स आएंगे। कितने वर्ड्स आएंगे सर? 5। सर यहाँ तो 3 है ना। देखो तो, रुको ज़रा, सब्र करो। देखो कैसे। एक होगा आपका परचेज अकाउंट जिसको परचेज ऑफ गुड्स बोलते हैं। एक होगा सेल्स अकाउंट जिसको हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स बोलते हैं। अकाउंट लगाएंगे। सर अकाउंट क्यों लगाते हैं सब बताएंगे, बस देखते जाओ। एक होगा परचेज रिटर्न। सर ये क्या है? मान के चलो, अच्छा चलो पहले लिख लेता हूँ फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा ये। फिर ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टॉक। ये सभी गुड्स के बारे में बात हो रहा है। परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, यू नो, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। अब समझना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपके साथ। देखो, जो ध्यान से सब देख पा रहे होंगे, जो ध्यान से समझ पा रहे होंगे, हम लोगों ने गुड्स शब्द को क्या किया सर? 5 पार्ट में तोड़ दिया। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड लास्ट स्टॉक। अब समझना थोड़ा सा यहाँ पे परचेज अकाउंट का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स। परचेज अकाउंट का मतलब परचेज ऑफ गुड्स, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। वैसे ही सेल्स अकाउंट का मतलब क्या होगा सर? सेल्स ऑफ गुड्स। समझाओगे नहीं सर? 1 मिनट रुक जाओ, चलो इन दोनों को एक साथ समझाता हूँ। परचेज ऑफ गुड्स, देखो मेरा बात सुनना। अगर जो लोग मेरी लास्ट वीडियो देख रखे होंगे उन लोग को याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, याद है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक कौन था सर? जेठालाल। नहीं, वो टीवी शो में था, लेकिन यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक कौन था? हम खुद थे। अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के हम मालिक हैं, मेरे यहाँ जो टीवी रखा हुआ है, टीवी, फ्रिज, AC, ये सब जो मेरे पास रखा हुआ है, ये सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। सर कैसे? लास्ट वीडियो में बात हो गया था, प्लीज़ देख लेना। ये सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। अगर ये सब मेरे लिए गुड्स है तो अगर जब भी हम इन चीज़ों को परचेस करेंगे, खरीदेंगे, तो हम परचेज ऑफ गुड्स पूरा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? परचेज अकाउंट। जैसे लेट से घर में आप किसी का नाम है लेट से रामचरण सिंह, मान के चलिए किसी का नाम है रामचरण सिंह, ठीक है। तो उसको घर में प्यार से रामू भी तो बोला जा सकता है ना, रामू, छोटू, है ना, बाबू, ये सब तरीके से बोला जा सकता है ना, ये सब नाम से। वही चीज़ है यहाँ पे भी। गुड्स को परचेस करेंगे, इतना लंबा क्यों लिखने जाएंगे कि परचेज ऑफ गुड्स हुआ? नहीं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में परचेज अकाउंट, बात खत्म। सर ये हर जगह अप्लाई होगा? हाँ बाबू, तुम BCom करो, 11th 12th करो, तुम CA CSE में कुछ करो, हर जगह ये अप्लाई होने वाला है। तो परचेज अकाउंट का मतलब परचेज ऑफ गुड्स। गौर किस पे करना है आपको? गुड्स पे। एसेट्स जब बात होगा तो वो परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो तो मैं उतना इन डेप्थ में नहीं ले जाऊँगा, लेकिन समझा देता हूँ थोड़ा सा। वैसे अगर मैं टीवी फ्रिज खरीद रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले, तो फिर वो मैं क्या लिखूँगा? परचेज अकाउंट। लेकिन यही मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, लेकिन अभी भी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? फर्नीचर अकाउंट।
याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है, समझ भी आ रहा है, चलो ठीक है। सेल्स आते हैं, जब आप माल बेचोगे तो आप ये नहीं बोलोगे सेल्स ऑफ गुड्स, अब मैंने सेल्स किया, नहीं, आपको एक वर्ड बोलना है, सेल्स अकाउंट। जैसे होता है ना, मम्मी पापा घर में प्यार से हम लोग को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, छोटू, बाबू, एक्सेट्रा, तो वही सारा चीज़ यहाँ पे भी चलेगा। अकाउंट्स का भी आप जन्म लिए हो अकाउंट्स के वर्ल्ड में, तो आपको इतना बड़ा बड़ा नाम बोलने का जरूरत नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स नहीं, सेल्स अकाउंट, बात खत्म। सर परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है? सपोज करो, बहुत ध्यान से समझना, लेट से ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, लेट से व्हाट्सएवर, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी, ये आप हो, ठीक है। आपका एक सप्लायर है, सप्लायर मतलब सर आप टीवी फ्रिज ये सब का बिज़नेस करते हो, टीवी फ्रिज एक्सेट्रा का बिज़नेस करते हो, और ये माल आप खरीदते हो गुरप्रीत सर से, मान के चलो हम सप्लायर हैं, ये माल आप मेरे से परचेस करते हो, तो आपने मेरे से कुछ माल परचेस किया, क्या किया? परचेस। तो अगर आपने मेरे से कुछ माल परचेस किया, लेट से मान के चलिए आपने 100 यूनिट्स खरीदा टीवी का, जिसमें से 5 यूनिट्स जो है टीवी के वो थोड़े से ख़राब है, आप मुझे रिटर्न करना चाहते हो, तो जो माल आपने खरीदा, गुड्स का बात होगा यहाँ पे, एसेट्स का नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, जो माल आपने खरीदा अगर आप उसको वापस कर रहे हो तो वो कहाँ पे एंट्री होगा, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। यानी खरीदा हुआ माल वापस करना, परचेज रिटर्न अकाउंट। इतना पूरा से बोलने से अच्छा है परचेज रिटर्न अकाउंट बोल लो। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट का मतलब होता है कि जो माल आपने किसी कस्टमर को बेचा, लेट से आप RMS हो, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी, और आपने जो माल है वो मान के चलिए आपने लेट से सोहन को बेच दिया, नहीं सोहन तो यहाँ पे एक आप ही हो ना, लेट से आपने वो माल किसको बेच दिया, क्या नाम ले ले, बताओ क्या नाम ले ले? कान्हा को बेच दिया, कन्हैया, कितना प्यारा नाम है, कान्हा, आपने वो माल कान्हा जी को बेच दिया। अब वो कान्हा जी को देख रहे हैं कि भैया ये जो आप माल आप बेचे उनको, उसमें से एक टीवी ख़राब है, यानी आपने जो बेचा था वो वापस आ गया आपके पास। तो इतना बड़ा बोलने से अच्छा आप एक वर्ड में क्या बोल सकते हो उसको? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सर फिर से बता दोगे? सुन लो फिर से। परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स, सिर्फ माल खरीदने वाले को ही यहाँ पर एंट्री में लाएंगे हम लोग परचेज अकाउंट में। सर सेल्स अकाउंट क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न क्या होता है? आपने सप्लायर से माल खरीदा, आपने वापस कर दिया, खरीदा हुआ माल वापस करना, परचेज रिटर्न गुड्स। सर बेचा हुआ माल वापस करना, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और लास्ट में देखो होगा क्या, आप कुछ माल खरीदे, आपने कुछ माल बेचा, कुछ माल परचेज रिटर्न में हो गया, कुछ माल सेल रिटर्न में हो गया, कुछ ना कुछ तो स्टॉक बचा होगा ना आपके पास। अरे बोलते नहीं हो? हाँ सर बचा होगा, कुछ ना कुछ स्टॉक आपके पास बचा होगा, है ना। अब हम लोग उसी पे बात करेंगे कि स्टॉक से कैसे लेन देन किया जा सकता है। यहाँ पे प्लीज़ समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेन आ जा, बदमाश हो गया है। देखो स्टॉक दो तरीके का होता है। स्टॉक कितने तरीके का होता है? दो, ओपनिंग और क्लोजिंग। जब हम साल के शुरुआत में स्टॉक देखेंगे, जैसे लेट से मान के चलिए कि आपका जो बिज़नेस है, देखो दो तरीके का ईयर होता है, आपको मालूम होगा। एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, और एक होता है आपका फिनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है ना। तो दो तरीके का ईयर होता है। मैं आपको फ़िलहाल, आप छोटे छोटे बच्चे हो तो मैं आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर समझाऊंगा। लेट से आपने एक बिज़नेस शुरू किया था 2019 में, फिर वो बिज़नेस 2020 तक भी चला, 2021 में भी चला, अब करेंट ईयर चल रहा है 2022, ख़त्म ही होने को है, अक्टूबर नवंबर आ गया, करेंट ईयर चल रहा है 2022। तो इस ईयर के पहले तारीख को 1 जनवरी को आपके गोडाउन में कुछ तो माल होगा, कुछ तो माल होगा जो 31 दिसंबर को भी होगा, 1 जनवरी को भी होगा। तो पिछले साल का माल इस साल आ गया ना, यानी इस साल आपके पास कुछ ओपनिंग है। इसी तरीके के माल को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। एक ऐसा स्टॉक जो पिछले साल से आया, मैंने इस साल नहीं खरीदा, इस साल मैं खरीदूंगा तो वो कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में। बहुत सही। इस साल मैं बेचूंगा तो वो कहाँ जाएगा? सेल्स में। लेकिन सर अगर पिछले साल का माल बिना खरीदे आपके बैलेंस शीट में, एक बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, बैलेंस शीट में अगर आपके दिख रहा है वो गुड्स, तो भैया वो क्या है? स्टॉक वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। सेम गोज विथ अनदर कॉन्सेप्ट। लेट से 2022 खत्म होने वाला है, 1-2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो 31 दिसंबर में आपके पास कुछ माल रखा होगा। अरे रखा होगा ना, सारा थोड़े बिक जाएगा एक बार में, कुछ ना कुछ माल आपके पास रखा हुआ होगा। उस माल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? हाँ जी सर। कितने तरीके का होता है स्टॉक? 3 तरीके का। कितने तरीके का स्टॉक होता है सर? 3 तरीके का। बताइए कौन कौन? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। होप्स आपको ये पेन दिख रहा होगा, देख लेता हूँ कहाँ पे दिख रहा है, एक सेकेंड।
कुछ ऐसे, हाँ ठीक है दिख रहा है। मान के चलिए ये पेन अभी मेरे पास है, ये मैंने खरीद रखा है, तो ये पेन मेरे लिए क्या है? फिनिश्ड गुड्स है। फिनिश्ड गुड्स मतलब माल बन के तैयार हो चुका है, बस अब कस्टमर के खरीदने की देरी है। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके यहाँ रखा होगा ना, जैसे Xiaomi वाले हैं, रेडमी वाले हैं, सैमसंग वाले हैं, HP वाले हैं, LG टीवी हो गया, सैमसंग टीवी हो गया, आशीर्वाद आटा वाला हो गया। तो वो लोग कुछ ना कुछ फिर एनी टाइम, साल में कभी भी चल जाओ उनके पास, साल में 365 दिन होते हैं। अब एक गोगा बोलेगा सर 366 भी होता है लीप ईयर में, चल ठीक है 365 या 366 दिन, पूरे साल में 24/7 365/24, मतलब जैसे तुम कहना चाहो, हर समय एक कंपनी के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होगा और फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा। मैं अभी समझा रहा हूँ फिनिश गुड्स क्या है। ये पेन फिनिश गुड्स है, ये विन का है, पता नहीं विन कोई कंपनी होगा। या ये वाला पेन उठा के देखो, सेलो बटरफ्लो का जो पेन है, क्या ये रेडी टू यूज़ है? हाँ जी सर। तो ऐसा प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज़ है फॉर द कस्टमर, उसको हम बोलेंगे फिनिश गुड्स। अब इसमें एक और पता है क्या दिक्कत हो सकता है? वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मैं वो समझा रहा हूँ। फिनिश गुड्स आप समझ गए। वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है कि ये पेन तो बन के तैयार है, लेकिन ये इंक अभी तक नहीं बना। फिर से सुनो, पेन बन के क्या है? तैयार, लेकिन इंक अभी तक नहीं बना। क्या ये रॉ मटेरियल, क्या ये प्लास्टिक है? नहीं सर, ये पेन है, पेन। प्लास्टिक अब इसको नहीं बोलिए, सब कुछ इसमें रेडी है, खाली इंक इसमें घुसाना है और आप रेडी टू यूज़ वाले फॉर्मेट पे आ जाओगे। विच मीन्स कि ये ना तो एक तरीके का रॉ मटेरियल है और ना ही तो फिनिश गुड्स है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस, बीच वाला है। ना तो पूरे तरीके से रॉ मटेरियल कहलाएगा, ना तो पूरे तरीके से फिनिश गुड्स, ये बीच वाला रास्ता कहलाएगा। समझ गए सर। तीसरा क्या होता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब ये प्लास्टिक जो है ना, चाहे ये इंक का प्लास्टिक ले लो या फिर ये पेन का प्लास्टिक ले लो या पेन के ऊपर ये जो छोटा सा रबड़ है ये सब ले लो, मतलब ये सब अभी अपने शेप में आए नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक ला के रखा हुआ है, प्लास्टिक ला के रखा हुआ है, इंक ला के रखा हुआ है, रबड़ ला के रखा हुआ है। इन सब को अभी तक हम लोग अपने शेप में लाए ही नहीं हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। अरे भाई इसको ऐसे समझो, लेट से आपका कपड़ा का दुकान है। आपका किस चीज़ का दुकान है? कपड़ा का। आप बाहर से बहुत सारा थान खरीद के ले आए, आपके लिए वो रॉ मटेरियल है। लेट से आप रेमंड्स के मालिक हो, रेमंड्स कंपनी के, वो थान भी बेचता है और आई थिंक बना बनाया कपड़ा भी बेचता है, शायद नहीं बेचता तो नहीं पता, मान के चलो वो बना बनाया कपड़ा भी बेचता है। या फिर चलो फिर से अच्छे से बोलता हूँ, आप रेमंड्स कंपनी के मालिक हो जो सिर्फ बना बनाया कपड़ा बेचता है और कुछ नहीं। वैसे वो सिर्फ थान बेचता है, लेकिन मान के चलो सिर्फ और सिर्फ क्या बेच रहा है? बना बनाया कपड़ा। तो जब वो किसी और कंपनी से कपड़ा खरीदेगा, वो रॉ मटेरियल है। जब वो उस कपड़े को शर्ट का फॉर्म दे देगा, लेकिन अभी बटन लगाना बाकी है, कॉलर का शेप डालना बाकी है, आयरन करना बाकी है, यानी अभी वो ना तो फिनिश गुड्स है, ना तो पूरे तरीके से शर्ट बना है और ना ही तो वो रॉ मटेरियल है, यानी वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा एग्जांपल, सर उस पर शर्ट का बटन वगैरह सब कुछ लग चुका है, तो अब वो क्या आपके लिए? फिनिश गुड्स, यानी कस्टमर उसको ईजिली क्या कर सकता है? पहन सकता है, यूज़ कर सकता है। तो बताइए क्या आपको इतनी सी बातें समझ में आई? आज की क्लास में, अभी तक क्लास ख़त्म नहीं हुई, देखता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले लास्ट क्लास का रिवीजन देखा कि अकाउंटिंग क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन पे आपके साथ बात की। फिर मैंने गुड्स को खोलना शुरू किया। गुड्स को जब मैंने खोला तो परचेज अकाउंट निकला, सेल्स निकला, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक निकला। फिर मैंने स्टॉक कॉर खोला तो ओपनिंग क्लोजिंग निकला। अगेन मैंने स्टॉक कॉर खोला तो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स निकला। ये सभी आप खाली बेसिक सीख रहे हो। मैं जानता हूँ अगर आप कहीं भी क्लासेस वगैरह करोगे किसी के यहाँ भी, तो वो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री वगैरह सिखाएंगे, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है। आप उनको उनके तरीके से चलने दो, वो भी गलत नहीं है। आप मेरे को मेरे तरीके से चलने दो, मैं भी गलत नहीं हूँ। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि आप शुरुआत में जर्नल एंट्री वहाँ सीख रहे हो और यहाँ पर मतलब बेसिक सीखते जा रहे हो। मैं ऐसे ही चलाता हूँ क्लासेस को, मैं पहले बेस स्ट्रॉन्ग करता हूँ, तब जाके जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियोस। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने गुड्स को खोला। अब मैं अगर आपको एक हिंट देना चाहूँ तो मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि भैया यहाँ पर मैं एक और चीज़ आगे छोड़ के जा रहा हूँ। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करूँगा वो भी बता देता हूँ। लेट्स से गुड्स का मैंने अभी 5 बाइफिकेशन किया था ना। गुड्स का कितना बाइफिकेशन किया था? 5 किया था। अरे किया था नहीं किया था? हाँ जी सर किया था। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। स्टॉक हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ जाते जाते, सर परचेज जो है ना वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो कैश पे या तो क्रेडिट पे। आप अपने आप से पूछो, क्या आप कभी राशन वाले भैया के पास गए हो? उनको जाके आपने कहा भैया एक पैकेट मैगी दे दो, आप 14 रुपये दे के आ गए मैगी का? या कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आपने एक पैकेट मैगी खरीदी, बोला भैया पैसा वापस बाद में ले लेना,
उसी को कहते हैं। अगर आपने पैसे देके खरीदा तो कैश, अगर आपने उधार खरीदा तो क्रेडिट। इस पे इन डेप्थ डिस्कशन होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेल्स भी दो तरीके का हो सकता है, कैश और क्रेडिट। इस पे भी इन डेप्थ डिस्कशन होगा, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि सेल्स कब माने, परचेस कब माने, सेल्स क्या होता है, परचेस, कैश, क्रेडिट, सारा कुछ क्या होता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है, स्क्रीन पे ये क्लिक करके देख लो। अगर आपको पूरा क्लास 11, 12 मैंने बहुत से कंटेंट डाल रखे मेरे चैनल पे, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉन्सेप्चुअल बातों के साथ। तब तक के लिए #romancingwithaccountss, और मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।